सिर्फ 23 रुपीस का पीएसयू आईपीओ, मोनोपोली प्रोडक्ट और पेरेंट कोल इंडिया सुनने में परफेक्ट लगता है, राइट? बट डिड यू नो फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 में प्रॉफिट्स हैव फॉलन मोर देन 80% ईयर ऑन ईयर। ऐसे सिचुएशन में सवाल ये नहीं होता कि ये स्टॉक चीप है या नहीं, सवाल ये है कि ये चीप क्यों है। आई एम जेफ कर्टिस और अगले कुछ मिनटों में हम 2026 का पहला बड़ा आईपीओ इस मिनी रत्ना पीएसयू भारत कोकिंग कोल को डिकोड करेंगे। क्या ये 23 रुपीस का प्राइस टैग एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या गिरते हुए प्रॉफिट्स का एक वैल्यू ट्रैप? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द बिजनेस। भारत कोकिंग कोल या BCCL is a wholly owned subsidiary of the giant Coal India Limited. They are the largest coking coal producer in India जो स्टील और पावर इंडस्ट्रीज के लिए क्रिटिकल है। दे ऑपरेट मोस्टली इन झारिया व्हिच इज इन झारखंड एंड रानीगंज इन वेस्ट बंगाल, जो इंडिया के प्राइम सोर्सेज है फॉर दिस रेयर कोल। इनका बिजनेस मॉडल सिंपल मोनोपोली प्रिंसिपल्स पर चलता है। सिंस कोकिंग कोल इज स्कैर्स इन इंडिया और स्टील डिमांड बढ़ रही है, इनके प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा स्टिकी रहती है। अब आते हैं नंबर्स पर और यहाँ कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। स्केल मैसिव है लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव है। The revenue from operations fell from 14,246 crores in FY24 to 13,803 crores in FY25. The net profit सेम पीरियड में 1,564 crores से गिरकर 1,240 crores पर हो गया। लेकिन सबसे बड़ा शॉक H1 FY26 में लगा है। Profit crashed to just 124 crores as compared to 748.7 crores in H1 FY25. That is an 83% drop. Well, you're looking at a cash-rich company, लेकिन high employee cost की वजह से फिलहाल margins बुरी तरह squeeze हो रहा है। Now the opportunities versus risks. Deal एकदम clear है। First, the opportunities. Monopoly asset. The largest coking coal producer in India with access to massive reserves. Parentage. Strong backing of Coal India Limited. Dividend potential. Coal India subsidiaries अपनी high dividend yield के लिए famous है। Passive income seekers के लिए ये attractive हो सकता है। अब risks की बात करें तो 100% offer for sale। इस आईपीओ से कंपनी को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। सारा पैसा पेरेंट कोल इंडिया के पास जाएगा, so no funds for growth. The company also mentions in its RHP that they have certain contingent liabilities close to 3,598.59 crores, which if materialized may adversely affect their business. This number is 2.9x of FY25 net profit. अब IPO details पे आते हैं। पेन और पेपर रेडी रखें। Date opens on the 9th of Jan and closes on 13th of Jan 2026. Size 1,071 crores, entirely an offer for sale. The price band is rupees 21 to rupees 23 per share. The lot size 600 shares and the expected listing 16th of January 2026. Remember, the shareholder quota इस इशू में 10% reservation है for existing shareholders. अगर आपने 1 January 2026 या उससे पहले कोल इंडिया के शेयर्स होल्ड किए थे, तभी आप इस कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। I'm Jeff Curtis and let's wrap this up. भारत कोकिंग कोल एक strategically important PSU है। Monopoly like positioning, scarce reserves और strong parentage इसे structurally relevant बनाता है। लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म में फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी क्लियरली प्रेशर में है। फॉलिंग प्रॉफिट्स, राइजिंग एम्प्लॉय कॉस्ट और एक 100% ऑफर फॉर सेल स्ट्रक्चर ये इंडिकेट करता है कि आईपीओ का पर्पस ग्रोथ फंडिंग नहीं बल्कि पेरेंट के स्टेक मोनेटाइजेशन का है। सो व्हाट्स द फाइनल टेक अवे? ये आईपीओ ना तो ऑब्वियस बार्गेन है ना ही आउटराइट रेड फ्लैग। इसे एक साइक्लिकल कैश रिच पीएसयू की तरह देखे जहां रिटर्न्स का पेस कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर डिपेंड करेगा, ना कि किसी एक्सप्लोसिव ग्रोथ पर। इफ यू लाइक दिस ब्रेकडाउन, फॉलो फायर्स फॉर मोर अनफिल्टर्ड आईपीओ ब्रेकडाउन्स एंड स्टे ट्यून्ड and stay wise. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.